एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैप्टर का, जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम डिस्कस कर चुके हैं नेजल चैम्बर के बारे में, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, और हम ये भी देख चुके हैं कि फेरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लैरिंग्स एंड ट्रैकिया का स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को कॉमनली वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, और ये एक ट्यूब शेप्ड का पैसेज है, एक रास्ता है जो कि कनेक्ट करता है फेरिंग्स को और ट्रैकिया को। तो ये कनेक्टेड रहता है फेरिंग्स से और ट्रैकिया से। हम यहाँ पे फेरिंग्स को हम थ्रोट बोल सकते हैं और ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। अब हम देखेंगे कि लैरिंग्स किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ये कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। 9 कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है, जिसमें कि 3 पेयर्ड होते हैं कार्टिलेज और 3 कार्टिलेजेस अनपेयर्ड होते हैं। तो लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। अब ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इस वजह से इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। और ये भी बोल सकते हैं कि आप ये जो लैरिंग्स है वो ट्रैकिया के टिप पे प्रेजेंट रहता है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि लैरिंग्स क्या है, 9 कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है, जिसमें कि 3 कार्टिलेजेस पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होंगे। और लैरिंग्स ओपन कहाँ होता है? तो लैरिंगोफैरिंग्स में ओपन होता है। जब हमने फेरिंग्स के स्ट्रक्चर को देखा था तो वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि फेरिंग्स का कुछ पार्ट लैरिंग्स से भी कनेक्टेड है, जिसे हम लैरिंगोफैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंगोफैरिंग्स में ही लैरिंग्स क्या होता है? ओपन होता है। तो चलिए, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम देखेंगे कि लैरिंग्स का फंक्शन क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैरिंग्स का फंक्शन भी जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं सबसे पहला फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है। जो हम सांस लेते हैं उस पूरे प्रोसेस में क्या करता है? लैरिंग्स हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका ये फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वोकल साउंड्स। जो हम बात करते हैं, जो साउंड हमारा जो प्रोड्यूस होता है, जो हमारे गले से साउंड निकलता है, वो पूरा जो साउंड प्रोडक्शन का साउंड क्रिएट करने का जो सिस्टम है, उसमें क्या करता है? लैरिंग्स हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ लैरिंग्स हेल्प्स प्रिवेंट फूड एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू योर ट्रैकिया, लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके साथ ही साथ लैरिंग्स क्या करता है? जो फूड पार्टिकल्स है उसको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स हैं, जैसे कि ट्रैकिया हो गए, लंग्स हो गए, उन सब पार्ट्स में फूड को जाने से भी रोकता है। तो ये तो फंक्शन हो गई लैरिंग्स की। अब लैरिंग्स में हमें ये याद रखना है कि लैरिंग्स में 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं साउंड प्रोडक्शन करने के लिए। और सबसे पहला इसमें यह है एंटीरियर वोकल कॉर्ड, जिसे कि फॉल्स वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, और दूसरा है पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड, जिसे कि ट्रू वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी थोड़ा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर और फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या है ये। तो ये क्या होता है? मेम्ब्रेन्स से बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स, कई सारे मेम्ब्रेन्स से बना हुआ होता है। ये पिंक इन कलर होता है और ये फोनेशन में हेल्प नहीं करता है, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूसर है उसमें ये हेल्प नहीं करता है। तो ये करता क्या है? ये ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और मेन काम जो साउंड प्रोडक्शन का है वो करता है ट्रू वोकल कॉर्ड। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है? ट्रू वोकल कॉर्ड को सिर्फ मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड या ट्रू वोकल कॉर्ड क्या है। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ शीथ ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ये क्या होता है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, और यही साउंड प्रोडक्शन करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो द ट्रू वोकल कॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल साउंड। जो भी वोकल साउंड हमारे गले से निकलता है, वो सारा जो साउंड प्रोडक्शन का काम है वो करता है ट्रू वोकल कॉर्ड। एक चीज़ और याद रखना है कि जो मेल है उनमें जो वोकल कॉर्ड होता है वो थिक होता है, और फीमेल में वोकल कॉर्ड कैसा होता है? थिन। इस वजह से जो मेल की आवाज़ होती है वो काफ़ी भारी लगता है सुनने में, और जो फीमेल्स की आवाज़ होती है वो काफ़ी पतली होती है। तो ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। तो यहाँ तो हो गया लैरिंग्स का क्या स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन क्या है। अब हम देखेंगे ट्रैकिया, कि ट्रैकिया का स्ट्रक्चर क्या है और ट्रैकिया का फंक्शन क्या है। सो ट्रैकिया क्या है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है, जो कि हमारे मिड थोरेसिस कैविटी से के पास से एक्सटेंड हुआ दिखता है।
और ये क्या होता है आगे चल के, अगर हम अपने बैकबोन की बात करें, थोरेसिस वर्टिब्रा की बात करें, तो वहाँ पे जहाँ पे 5th थोरेसिस वर्टिब्रा है उस जगह पे जाके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और वो पार्ट्स क्या है, राइट ब्रोनकस एंड लेफ्ट ब्रोनकस। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है 5th थोरेसिस वर्टिब्रा के पास। आपको ये चीज़ याद रखना है। अब क्या होता है, ट्रैकिया में क्या होगा, 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रिंग्स बने हुए जो ये कार्टिलेज का रिंग है ये बने हुए होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से। तो जो ये कार्टिलेज का भी नाम है यहाँ पे, हाइलिन एक टाइप का कार्टिलेज है। और ये जो ट्रैकिया में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो बने हुए होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से, आर प्रेजेंट विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो कि ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको और याद रखना है कि जो रिंग्स हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे राउंड सर्कल शेप में नहीं होते हैं। ये डॉर्सल सरफेस जो होता है ट्रैकिया का वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि आधे दूर में ही प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अगर डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है तो इसका भी कुछ रीज़न है, क्योंकि जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ये भगवान ने बनाया है। और क्यों, सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, तो हम देख लेते हैं क्या रीज़न है। तो जो रिंग्स है ये डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता है ट्रैकिया के, क्योंकि हमारा जो ट्रैकिया है उसके पीछे क्या होता है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप प्रेजेंट होता है। अब जब हमारा फूड पाइप प्रेजेंट है तो जब हम फूड लेते हैं तो और वहाँ पे क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। यानी कि जब फूड पाइप में फूड जाता है तो फूड पाइप क्या करता है, डायलेट करता है, यानी कि फैल जाता है। और अगर वो फैल रहा है तो फैल रहा है, यानी कि अगर रिंग्स प्रेजेंट होते पीछे की साइड में भी तो हमारा जो ईसोफेगस है उसको फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलता, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये एक रीज़न है, अगर हम बोल सकते हैं कि ये डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, उसका एक रीज़न है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो स्ट्रक्चर क्या है ट्रैकिया का। सो ट्रैकिया इज ए लॉन्ग यू शेप ट्यूब जो कि कनेक्ट करता है लैरिंग्स और लंग्स को, एंड जिसे कि हम कॉमनली विंड पाइप भी कहते हैं। अब हम देखेंगे अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो 16 to 20 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से तो बना हुआ है ये, एंड अ मॉइस्ट टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा लाइन्स ईच रिंग ऑफ ट्रैकियल कार्टिलेज। अब जो हर एक जो ट्रैकिया का कार्टिलेज है उसके अंदर क्या लाइनिंग होती है, एक टिश्यू की, हम बोल सकते हैं मॉइस्ट टिश्यू की, जिसको कहेंगे म्यूकोसा। अब ये जो म्यूकोसा है इसमें होते हैं गॉबलेट सेल्स, और ये गॉबलेट सेल्स एक स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहेंगे म्यूकस। ये म्यूकस प्रोड्यूस कौन करता है, तो गॉबलेट सेल्स। अब ये म्यूकस का काम क्या है, तो हम जब इनहेल करते हैं एयर, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ये म्यूकस जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी पॉल्यूटेंट्स हैं, उन सबको क्या करता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और हमारे लंग्स तक जाने से रोक लेता है। तो म्यूकस का मेन काम यही है, और म्यूकस कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ ये याद रखनी है, द इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। इनर लाइनिंग जो ट्रैकिया है उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे कहेंगे सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, जो म्यूकस था, जिस म्यूकस में पूरे डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो चुके हैं, उस म्यूकस को ऊपर की तरफ क्या करता है, बाहर की तरफ लाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, म्यूकस को ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ लाने का काम करते हैं। उसके बाद जब हम वो म्यूकस क्या होता है, या तो हम उसे स्वेलो कर लेते हैं या तो हम उसे स्पिट कर देते हैं। तो सुबह सुबह जब हम अपना गला साफ करते हैं उठने के बाद, तो वही होता है, अगर मुंह में कभी म्यूकस आता है तो ये वही म्यूकस है जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ट्रैप हो गए रहते हैं। तो ये तो हो गई हमारे ट्रैकिया के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, बहुत ही सिंपल है। आपको याद रखना है कि म्यूकस प्रेजेंट होता है और म्यूकस का काम क्या है, एंड सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिया का काम क्या है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है सर्वाइकल ट्रैकिया जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, इसे कहेंगे सर्वाइकल ट्रैकिया। और हमारे जो चेस्ट में प्रेजेंट है वो होता है थोरेसिस ट्रैकिया। ये तो हो गए सारे पार्ट्स। एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लैरिंग्स एंड ट्रैकिया दोनों का डायग्राम में साथ में लेके आई हूँ। ये जो पार्ट है ये हो गया आपका लैरिंग्स, और इसके नीचे का पार्ट है यहाँ पे ट्रैकिया। सबसे ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें इपीग्लोटिस,
अगर हम बोले एपिग्लोटिस क्या है, तो ये कवरिंग है। हाँ, सबसे पहले ऊपर क्या होता है कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो ओपनिंग है उसे कहेंगे ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक होती है कवरिंग, एक होता है एक शीट होता है, एक कवर होता है बोल सकते हैं आप, जिसे कहेंगे एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस को कवर करता है। कब कवर करता है, जब हमने फूड इनटेक किया और वो फूड हमारे ईसोफेगस में जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। तो जब हम फूड ले रहे हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ये ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिस वजह से फूड हमारे ट्रैकिया में नहीं जाता है और सीधे सीधे फूड हमारे ईसोफेगस में चला जाएगा। इसके नीचे अगर देखें तो हाइवाइड बॉन है, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है। ये सारे कार्टिलेजेस वो हैं जिससे कि लैरिंक्स बना हुआ होता है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रैकियल कार्टिलेजेस। ये जो ट्रैकियल कार्टिलेजेस हैं ये बने हुए होते हैं हाइलिन, मेडअप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, मतलब एक टाइप का कार्टिलेज है ये, जो मैंने पहले ही बता दिया। अब नीचे की तरफ मैंने बताया था कि फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा जहाँ पे होता है पीछे की तरफ, वहीं पे ये जो ट्रैकिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके ये राइट मेन ब्रोंकस है और ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये तो हो गया आपका डायग्राम। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि ट्रैकिया का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन भी हमें देख लेना है। तो चलिए फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। फंक्शन ऑफ ट्रैकिया में सबसे पहला तो मेन फंक्शन यही है कि एयर को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से मतलब अंदर लंग्स में जाने के लिए और लंग्स से बाहर लाने के लिए। इसके साथ साथ जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है एयर को, तो हमने देख लिया था कि इस ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये म्यूकस क्या करता है कि कैप्चर कर लेता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स, जितनी भी चीज़ें गंदी चीज़ें हैं उन सबको ये ट्रैप कर लेता है म्यूकस। और इस तरीके से हमारे लंग्स में एंटर करने से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग्स में एंटर करने से रुक जाते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि ट्रैकिया हेल्प करता है, रेगुलेट करता है एयर टेम्परेचर को। जब हमारे लंग्स में जो एयर जा रहा है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए, तो उस चीज़ को भी ये रेगुलेट करने में, एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर कोल्ड डेज की बात करें तो कोल्ड डेज में क्या होता है, ट्रैकिया क्या करता है, एयर को थोड़ा वार्म कर देगा, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा लंग्स में पहुंचने के पहले, ताकि हमारे लंग्स तक जो एयर पहुंचे वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हो। अगर हॉट डेज की बात करें तो हॉट डेज में क्या होता है कि जो ट्रैकिया है ये एयर को कूल करता है, कूल मतलब इतना कूल करता है कि जो हमारे बॉडी के हिसाब से हो, तो एयर को कूल कर देता है, जिस वजह से हमारे लंग्स को बिल्कुल सही एक्यूरेट टेम्परेचर वाला एयर पहुंच जाता है वहाँ पे, और हमारे लंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो था पूरा लैरिंग्स एंड हमारे ट्रैकिया, जिसमें हमने स्ट्रक्चर देख लिया, दोनों का फंक्शन देख लिया। उम्मीद है आपको ट्रैकिया एंड लैरिंग्स दोनों का फंक्शन स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो बचे हुए इस चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी पार्ट्स है मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगी।